वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेटेड के क्लासेस में आप सभी का ग्रांड वेलकम है, जहां पे हम लोग आज बाल विकास और शिक्षण शास्त्र जी हाँ CDP के क्लासेस को देखेंगे। और ये आपके दोनों के लिए यूजफुल रहेगा, लेवल 1 to 5 के लिए भी और लेवल 2 6 to 8 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा बाल विकास। ये आपके पेपर में आएंगे, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं। और आपको पता है झारखंड में प्रीवियस ईयर से प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। आप अभी हाल ही में जैसे सीजीएल में भी देख चुके हैं और ऐसा हर एक बार होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जहाँ पे हम लोगों ने आपका जो भी सीटेट हुआ है या किसी अन्य राज्यों में जो टेट एग्जाम हुआ है उनके क्वेश्चंस को शामिल किया है, जो आपके नए सिलेबस 2016 के अकॉर्डिंग, जो कि आपके लिए सिलेबस के यूनिट के अंतर्गत आते हैं, वैसे प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। और यहाँ पर सिर्फ क्लासेस ही नहीं हो रही है, बल्कि सिर्फ क्लासेस मतलब एमसीक्यू ही नहीं हो रही है, बल्कि एमसीक्यू के साथ साथ डिटेल डिस्कशन भी किया जा रहा है। यानी एक साथ आपको दो फायदा, पहला आपको एमसीक्यू भी मिल गया, दूसरा आपको लेक्चर्स भी मिल गया। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। किस प्रकार पढ़ना चाहिए? व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में, जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करते हैं, या फिर घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, या फिर समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, इस प्रावधान के साथ कि उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2009 में। एक प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है, उसके अनुसार पूछा जा रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आपको क्या करना चाहिए, है ना। 4 ऑप्शन है, क्या सही होगा? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए इसमें कहा गया है, यानी समावेशी शिक्षा देनी है, उसे समावेशी शिक्षा देनी है। इस प्रावधान के तहत व्यक्तिगत आवश्यकता उनकी पूर्ति हो सके और सामान्य बच्चों के साथ ही वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। देखिए ये जो अधिनियम है ना 2009, यहाँ पे दिव्यांग शब्द को जोड़ा गया। दिव्यांग नहीं भी रहेगा ना तो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो कितने एज ग्रुप को? 6 से 18, 3 से 18, 6 से 14 या 6 से 22। तो वो आपका 6 से 14 साल के बच्चे को। अगर यहाँ दिव्यांग नहीं भी रहेगा ना तो भी आंसर सेम होगा, कुछ भी अंतर नहीं होगा। सिंपल सा आप याद रखें, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में बना है, जिसमें 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, चाहे वो दिव्यांग हो या सामान्य हो। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। दिव्यांग जनों के लिए जो अधिकार अधिनियम बना उसे किस साल में लागू किया गया? प्रश्न है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1992, 1995, 1999 या 2017? दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम आपका 2017 में लागू किया गया था। क्या आपको ये चीज़ थोड़ा देखिए, कॉमन सेंस लगाइएगा, आंसर करिएगा। पहले दिव्यांग जन नहीं कहा जाता था, है ना, इसे विकलांग कहा जाता था। तो इनको मोदी जी के आने के बाद इनका नाम को चेंज करके क्या कर दिया गया? दिव्यांग। तो ये मोदी जी के कार्यकाल में दिव्यांग अधिकार अधिनियम वर्ष 2017 में बना था। और विकलांग को अब क्या कहा जाने लगा? दिव्यांग, यानी दिव्यांग, ये दिव्यांग है, ठीक है, भगवान का दिया हुआ अंग है। तो क्वेश्चन था दिव्यांग अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया, 2017 में लागू किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में। अगला विशेष संबंधित है। विशेष जो संबंधित है शिक्षण के क्षेत्र में, वो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से, या कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम से, या शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से। देखिए विशेष जो होता है ना, ये आपका जिनका मानसिक स्तर थोड़ा कम होता है, जिन बच्चों का, पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से इसका संबंध होता है विशेष।
विशेष कार्यक्रम जो चलता है पिछली बुद्धि के छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। चार ऑप्शन आपका डी, 4 आंसर हो जाएगा 4 का। अगला है CWSN। अगला है सी, आप ये बहुत सारे न्यूज में भी देखते हैं CWSN। तो CWSN जो होता है का क्या अर्थ है ये पूछा जा रहा है। CWSN का क्या अर्थ होता है, इसका फुल फॉर्म पहले जान लिए। CWSN का चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, उसी को बोलते हैं CWSN, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, CWSN। आपको समझ में आ गया हो क्या अर्थ होना चाहिए, है ना। बच्चों के लिए विशेष, स्पेशल में विशेष आवश्यकता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, या मृदु आवश्यकता वाले व्यक्ति। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जिनको कुछ स्पेशल नीड है, स्पेशल नीड है किनको, जो दिव्यांगजन है या जिनका मानसिक स्तर थोड़ा लो है, यानी जो सामान्य बच्चों के साथ अपने आप को पीछे महसूस करते हैं, वो सीख नहीं पाते हैं, उनके लिए CWSN के तहत उनको आइडेंटिफाई करके उनके लिए अलग से प्रशिक्षण, जैसे विशेष प्रशिक्षण होता है ना, उस प्रकार की प्रशैक्षणिक व्यवस्था कराई जाती है ताकि वो सीख सके। लेकिन शिक्षा जो उन्हें ग्रहण करना है वो सामान्य बच्चों के साथ ही करेंगे, ठीक है। ये प्रशिक्षण वगैरह उन्हें दिया जाएगा, लेकिन शैक्षणिक माहौल में जब वो आएंगे, सिलेबस वगैरह अपना कंप्लीट करेंगे, तो सामान्य बच्चों के साथ ही करेंगे, ताकि उसके अंदर थोड़ा भेदभाव का भावना नहीं आए कि हम थोड़ा लो हैं इसलिए हमको अलग कर किया जा रहा है। इस प्रकार की भावना को मिटाने के लिए समावेशी शिक्षा में उसे एक साथ शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। तो CWSN का अर्थ क्या हो गया, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। नेक्स्ट, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करें। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप टीचर बन जाते हैं, जेटेट पास करते हैं, अगली एग्जाम को भी पास कर लेते हैं और आप टीचर बन गए। तो आपकी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, तो आप उन्हें क्या करेंगे, अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, क्या बोलेंगे, नहीं पढ़ाएंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे कि नहीं, इसको यहाँ मत बैठाइए जहाँ मंदबुद्धि बच्चे बैठते हैं, आप इसको वहाँ बैठा दीजिए। या फिर ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, या इसमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर आपका ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए आप विशेष तकनीक सीखेंगे, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, विशेष तकनीक आपको सीखना होगा, ये सब नहीं कर सकते आप, ठीक है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या मंदबुद्धि बच्चों को अलग से बैठाने के का बिल्कुल 2009 का जो एक्ट है उसका उल्लंघन हो जाएगा, वो आप कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल उसके अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए कि हम अलग हैं, हम कमज़ोर हैं। नेक्स्ट, वाणी दोष नहीं है, इसमें से कौन सा वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। अस्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं, इसका मतलब आप में वाणी दोष तो है। धीमी या तेज गति से बोलना, ये दोष नहीं हो सकता। किसी का आदत होता है, हम जोर से वो स्पीड से बोलेंगे, कुछ धीरे धीरे बोलेगा। धीमी या तेज गति, ये आपका वाणी दोष नहीं है। हकलाना और तुतलाना, ये वाणी दोष है। इसके बाद तीव्र अस्पष्ट वाणी, अस्पष्ट है तो वाणी दोष है, तो आपका ये हो जाएगा सही। धीमी या तेज गति से बोलना, ये आपका वाणी दोष का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है, सामाजिक संतुलन पर, समता का एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या विश्व बंधुता। समावेशी शिक्षा जो है ना वह समता, जैसे कहा कि सबको एक साथ शिक्षा दी जाती है, एक ही क्लासरूम में सबको बिठाया जाता है, यानी समता और सबको समान अवसर देने पर आधारित है। तो समावेशी शिक्षा क्या हो गया, किस सिद्धांत पर कार्य करती है कि सबको समान रूप से शिक्षा मिले और सबको समान अवसर भी मिले, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया, यह कथन किसका है। चलिए यह कथन से आ गया, इसको बिल्कुल आपको रट लेना है। नवीन ज्ञान, नया ज्ञान, और नया प्रक्रिया, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन, अर्जन में सीखना की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन है। यानी नया ज्ञान को सीखना है, इसके बाद नई जो प्रक्रियाएं चलती है, फंक्शंस, उसको आपको उस ज्ञान का आपको अर्जन करना है। तो ये जो अधिगम की प्रक्रिया है,
यही अधिगम की प्रक्रिया है। नया ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को सीखना ही अधिगम प्रक्रिया है। नया ज्ञान और नई प्रक्रियाओं को सीखना या अर्जन करना ही अधिगम प्रक्रिया है। यह किसका कथन है? थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, गेने या हल का? ये आपका वुडवर्थ का है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का। बिल्कुल याद रखिएगा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। ये वुडवर्थ ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 10, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। यहाँ पे 4 प्रकार का अक्षमता दिखाई गई है। तो संप्रेषण संबंधी अक्षमता किसको बोलेंगे? डिस्फेसिया, डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया या डिसकैल्कुलिया? तो संप्रेषण यानी अपनी बात को किसी को समझा नहीं पाना, अपनी उन जो कह सकते कम्युनिकेशन स्किल, सिंपल समझे कम्युनिकेशन स्किल में अक्षम है कोई, है ना, उसकी योग्यता उसमें नहीं है, संप्रेषण स्किल उसके अंदर है ही नहीं, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, अपनी बातों को या अपनी चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाता दूसरों के सामने। इस प्रकार की जो समस्या है, अक्षमता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिस्फेसिया। क्या बोलते हैं? डिस्फेसिया। वह सामने वालों को फेस नहीं कर पा रहा, इसका मतलब। डिस्ग्राफिया क्या होता है? लेखन संबंधी। ऐसे डिसकैल्कुलिया क्या हो गया? गणित वगैरह का वो मैथमेटिक्स वगैरह नहीं सॉल्व कर पाता है, तो डिसकैल्कुलिया होता है वहाँ पे। तो संप्रेषण संबंधी अक्षमता को क्या बोलते हैं? डिस्फेसिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए CDP जो कि आपका 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था, उस क्लासेस को हमने कर लिया है, जहाँ पे हमने MCQ को सॉल्व किया ही, साथ में डिटेल डिस्कशन भी किया। ऐसे क्लासेस एग्जाम तक चलती रहेगी। आप भी चाहते हैं क्लासेस को करना और जेटेड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला के सफल होना, तो आज ही एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़ें। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, और जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पर जाकर हमसे जुड़ें, और वहाँ पे आप PDF नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो सवाल है आपको, वहाँ आप हमें सवाल भी कर सकते हैं, मैं आपको सभी सवालों का रिप्लाई दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।